नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज। दोस्तों, आपके लिए एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है और इस योग की सभी को कामना होती है, क्योंकि जब सूर्य आपके कुटुंब का मालिक, आपके धन का, स्पीच का मालिक, आपके एसेट्स का, उपलब्धियों का मालिक ही उच्च का हो जाए तो बाकी क्या रह जाता है। दोस्तों, सूर्य एक्साल्टेड हो चले हैं 14 अप्रैल से, और जैसा कि आप देख रहे हैं आपके 10th हाउस में सूर्य का गोचर होगा। यहाँ पर पहले से स्थित शुक्राचार्य के साथ युति बनाएंगे। शुक्र मेष राशि में पहले से स्थित हैं और शुक्र आपको बता दें आपके लाभ स्थान के मालिक हैं, सूर्य धन भाव के मालिक हैं, तो यह लक्ष्मी योग बन जाता है। अकेले सूर्य भी यहाँ पर होते तो इसमें धन की बरसात वाली स्थिति बनाते ही बनाते हैं। सूर्य 10th हाउस में बली होते हैं, बल्कि इनकी षड्बल देखने वाली होती है सूर्य की। कुंडली में सबसे ज़्यादा बल सूर्य को 10th और 11th हाउस में ही मिलता है। हालांकि आप कहेंगे ये शनि के भाव होते हैं। कालपुरुष की कुंडली में मकर और कुंभ राशियाँ आती हैं 10वें और 11वें भाव में, परंतु सूर्य यहाँ पर बली होते हैं। यही तो विडंबना है। शायद पुत्र के घर में पिता जो रीति है उसके हिसाब से स्ट्रोंग अनुभव करता है। जैसे कि चंद्रमा और बुध भी पिता पुत्र हैं। बुध कुमार ग्रह हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं। और आपको बता दें ये जो पुत्र है इसके घर में चंद्रमा भी बली होता है। 3rd हाउस बुध का होता है। कालपुरुष की कुंडली में मिथुन राशि आती है 3rd हाउस में, तो यहाँ पर चंद्रमा बैठा हो तो वह बली होता है। एनीवेज, हम बात कर रहे हैं सूर्य की। सूर्य दोस्तों इतना बलशाली कभी होता नहीं है, और इसका मतलब आपकी आत्मा को बल मिलता है। आप हल्के फुल्के रहेंगे, खुशियों की बौछार होगी, धन की स्थिति बेहतर होगी, धन बरसेगा, कुबेर देव प्रसन्न रहेंगे, ये बात तो निश्चित है। जी दोस्तों, मैं एसवी भारद्वाज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत लाभकारी विश्लेषण लेकर उपस्थित हुआ हूँ। ऐसा समय काफ़ी महीनों बाद आया करता है जो आपके घर आंगन में खुशियों की बौछार करने वाला है। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले एक औपचारिकता, अगर आप पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा दें, यही आपसे विनती है। अगर आप काफ़ी समय से देख रहे हैं पर चांस आपने फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे भी गुजारिश है, कृपया सब्सक्राइब करें। सूर्य दोस्तों आत्मा के कारक हैं, पिता के कारक हैं, शासन सत्ता के, सरकार के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं। दोस्तों आपकी काया में जो दिल धड़कता है उसके भी सूर्य कारक होते हैं। सूर्य केंद्र में स्थित हो तो आपको आत्मिक बल देंगे। सूर्य अगर आपकी कुंडली में इसी तरह की स्थिति में हो तो आपका कुटुंब का साथ मिलता है, आपका फैमिली लाइफ अद्भुत होता है। सूर्य वैसे तो कहीं भी बैठ जाएं बुरे नहीं होते कुंडली में। 1-2 भावों को छोड़कर अष्टम भाव और द्वादश भाव में सूर्य इतने अच्छे नहीं माने जाते। शेष भावों में बुरे नहीं होते। इवन आप कहेंगे तुला राशि में तो नीचगत हो जाती हैं, परंतु मैंने पाया है क्योंकि कर्म भाव के ऊपर इस सूर्य की दृष्टि होती है तो व्यक्ति कर्मठ होता है, व्यक्ति का कैरियर ऊंचाइयां छूने वाला पाया जाता है। अगर इस सूर्य को नीच भंग राजयोग की स्थिति मिल जाए, शुक्र अगर अच्छी स्थिति में हो या शनि अच्छी स्थिति में हो तो ये सूर्य कमाल करता है। तुला राशि का भी सूर्य। जी हाँ दोस्तों, एनीवेज, सूर्य का ये परिवर्तन आपके किन आयामों को खोलता है, किन एरियाज से कहें तो आपको लाभ हो सकता है और कहाँ से आपको सतर्क रहना है, ये भी चर्चा करेंगे। और इस बीच आपको बता दें 11 तारीख से ही 11 अप्रैल से
बुध का भी परिवर्तन हो जाएगा। बुध जैसा कि दिखाया है मीन राशि में आ जाएंगे। बुध का सूर्य के साथ साथ तो 30 अप्रैल को ही बनेगा। शनि मंगल के साथ बुध रहेंगे। 12वें भाव के मालिक भाग्य स्थान में बैठें तो विदेशों से लाभ के योग बुध बना देता है, विदेश यात्रा के योग बना देता है और कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के योग बना देता है बुध यहाँ पर भाग्य स्थान में बैठा हुआ। और यात्राओं से, छोटी बड़ी यात्राओं से लाभ होता है। बंधु बांधवों का साथ मिलता है, मित्रों का साथ मिलता है। मित्रों के साथ आप पिकनिक के मोड में रहेंगे। और 3 रोज पश्चात 14 तारीख से सूर्य का परिवर्तन, शुक्र के साथ सूर्य। शुक्र आपकी पत्नी होती है अगर आप पुरुष जातक हैं। शुक्र और सूर्य आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग बनाते हैं। शुक्र आय का मालिक है और सूर्य धन भाव का मालिक। दोनों का संबंध कर्म भाव में हो तो आपके कैरियर से, आपके कामकाज से, आपके कर्म क्षेत्र से धन बहेगा, धन की बरसात होगी। अटका हुआ धन मिले, रोजगार के नए अवेन्यूज मिले, इंक्रीमेंट तक लगने के योग बनते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो इस अवधि में ट्राई करें दोस्तों। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई के बीच बीच आपको अच्छी नौकरी का मिल जाना। सरकारी नौकरी अगर करते हैं पहले से प्रमोशन हो जाना। अगर प्राइवेट क्षेत्र में कामकाज करते हैं परंतु कर्क लगन, कर्क राशि है, तो भी आपके लिए स्थितियां उन्नत रहेंगी, अच्छी रहेंगी। तो जॉब के लिए, सर्विस के लिए या इवन व्यापार के लिए भी स्थितियां अच्छी ही रहेंगी। कुल मिलाकर ये सूर्य का परिवर्तन नौकरी पेशा के लिए अद्भुत है। सरकारी तंत्र से फायदा लेने के लिए अच्छा है। पिता पक्ष के लिए भी अच्छा है। पिता की तरक्की के योग बन जाते हैं दोस्तों। हाल फिलहाल पिता के स्वास्थ्य में गिरावट या पिता को लेकर किसी तरह का तनाव, पिता के साथ वैचारिक मतभेद अगर रहे हैं, जिसके चांसेस काफ़ी बनते हैं क्योंकि शनि मंगल के साथ सूर्य अभी भी गोचर कर रहे हैं, परंतु 13 तारीख के पश्चात ये स्थिति नहीं रहेगी। वैसे भी बुध की मध्यस्थता 11 तारीख से ही स्थितियां और भी अनुकूल हो जाती हैं। एज फार एज फादर के साथ रिलेशन की बात करें तो कई बार होता है पिता के साथ रिलेशंस इधर उधर दाएं बाएं हो जाते हैं। बच्चों के साथ माँ बाप के मतभेद हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर भी ये सूर्य चमकने की स्थिति में होगा और कहीं ना कहीं पिता की मदद भी मिलेगी। आप खुश रहेंगे, आत्मिक बल होगा। फैमिली में एक मांगलिक कार्य जैसी स्थिति हो जाती है और अद्भुत राजयोग कारक है। कोई बड़ी मनोकामना तक पूर्ण होती है। शुक्र का भी 19 तारीख को आगे चले जाना 11वें भाव में, ये तो कहते सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। 11वें भाव में बैठकर शुक्र कई तरह की आपको उपलब्धियां देता है, भौतिक सुख देता है, लव लाइफ उत्तम करता है। दाम्पत्य जीवन में एक बहार सी आ जाती है। हालांकि शनि से दृष्ट रहेगा ये शुक्र, फिर भी ये शुक्र कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बेहतर है। आपकी ज़िंदगी में एक मिठास सी देने वाला होगा ये शुक्र। और शनि के प्रभाव के कारण मैं इतना बता सकता हूँ क्योंकि शनि आपकी कुंडली में 7वें भाव के मालिक हैं, शुक्र पत्नी के कारक हैं, तो लव लाइफ तो बेहतर होगा ही होगा। आपकी लव लाइफ को 4 चांद लगाने वाले होंगे। व्यापार के लिए भी अच्छा होगा। शनि 7वें भाव के मालिक है, शुक्र को देखेंगे तो स्थिति अच्छी हो जाएगी। सूर्य क्योंकि केंद्र में होंगे जो कि कैरियर का भाव है, तो व्यापार के लिए समय सूर्य के कारण भी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर सरकारी तंत्र में अगर कामकाज करते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। आपका तेज प्रभाव देखने वाला होगा। प्रतिद्वंदी आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। कोर्ट कचहरी इत्यादि में जाने से आपको लाभ होगा। अगर आप वकील हैं, पहले से कोई प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस में निखार आएगा। आपकी स्पीच, सूर्य दोस्तों स्पीच के मालिक भी हैं, सेकंड हाउस स्पीच का भी होता है। वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। अपनी वाणी के चलते, अपनी बोलवाणी से, अपनी वाक्पटुता से आप अपना प्रेजेंस फेल्ट करवाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। नो डाउट लोग या कहीं प्रतिद्वंदी आपकी इस शख्सियत को देखकर, आपके इस चेंज हुए रूप को देखकर
परेशान हो जाएंगे, जेलसी करेंगे और कुछ लोग तो आपसे दोस्ती भी करना चाहेंगे आपके रुतबे को देखकर, आपकी बड़ी हुई इज्जत मान को देखकर। कुछ न कुछ खास तो होगा। मांगलिक कार्य के योग बनते हैं, धन आने के प्रबल योग, लॉटरी इत्यादि के योग शुक्र के राशि परिवर्तन के साथ बन जाते हैं। क्योंकि शुक्र 11वें भाव का मालिक पंचम भाव को देखेगा तो यह लॉटरी के योग बनाता है। स्पेकुलेशन से लाभ के योग भी बनते हैं। सूर्य का केंद्र में आना आपका कार्यक्षेत्र बहुत ही सहज, बहुत ही अनुकूल, बहुत ही लाभकारी स्थिति में होगा। फिर से कह दूं, सरकारी तंत्र से फायदा, पिता पक्ष से लाभ, पिता की तरक्की के योग और घर परिवार में खुशियों का माहौल, मांगलिक कार्य के योग, निवेश से आपको लाभ के योग भी बनते हैं। इस अप्रैल के एंड के आसपास जब बुध 30 अप्रैल को सूर्य के साथ बुध आदित्य राजयोग बनाएगा तो आपकी प्लानिंग मैच्योर होगी और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन से कोई सुखद समाचार मिलने के योग बनते हैं। प्रिंटिंग, स्टेशनरी या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वालों के लिए समय अच्छा रहेगा बुध के परिवर्तन के साथ। अभी बुध 9th हाउस में रहेंगे 30 अप्रैल तक, तो ये अच्छी स्थिति है। विदेशों से लाभ के योग, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो स्थितियां अनुकूल ही रहेंगी। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।